जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को देखेगा और समझेगा। कह रहा भूमि पर एक पाद बिंदु, कह रहा भूमि पर एक पाद बिंदु क्या है बाबा? तो एक बूंदा है जो भूमि के समतल है। इस प्रकार से है पाद बिंदु बाबा। यहाँ भी समझ लीजिए पाद बिंदु, या यहाँ समझ लीजिए बिंदु। जो कि टावर, एक टावर भी है बाबा। तो टावर जो होता है ऊंचा की ओर होते हैं, तो हम ऊंचा दे दिए। पाद से कितनी है? टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ? टावर के जो एक बिंदु है बाबा, जो भूमि के एक बिंदु जो है, जो भूमि के बिंदु यहाँ लीजिए तब हो जाएगा। और जो कि टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर बाबा? 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। शीर्ष का उन्नयन कोण आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण उसको कहते हैं बाबा जो नीचे से ऊपर की ओर देखे, ना कि ऊपर से नीचे की ओर देखे। अगर ऊपर से कोई नीचे की ओर ऐसे देख रहा है ऐसे, तो समझ लिया वो अवनमन कोण बन रहा है। अगर कोई नीचे से उस शिखर को देख रहा है, जैसे हम अगर कोई ये है टावर, अगर हम यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे हैं और इसको देख रहे हैं, यहाँ पे इसको फुतलंगी को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण होगा। और अगर ऊपर से कोई देखता है, यहाँ पे रह करके अगर नीचे वाला कोई देखता तो अवनमन कोण होता। तो क्या कर रहा है? उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यहाँ पे दिया हुआ था 30 डिग्री है, तो हम यहाँ 30 डिग्री लिख देते हैं। 30 डिग्री देते तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और इसको सी। तो आप जब भी देखेगा टावर जो रहेगा वह 90 डिग्री में खड़ी होता है बाबा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कहाँ का, जो आप लोग समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन है बाबा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग जानते हैं, जब निकालने के लिए अगर सामने वाला कह रहा है, क्या बोल रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। क्या कह रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। या मतलब ए बी बराबर भाट, यहाँ बराबर भाट, ये यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें बोल रहा है। तो हम किसका सूत्र निकालेंगे? जो लंब और आधार से रिलेटेड होगा वो। लंब और आधार से रिलेटेड हो जाएगा tan थीटा बराबर। tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है वो, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यही होता है बाबा। तो क्या कह रहा है? यहाँ चलेंगे हम लोग त्रिभुज ACB में किससे? तो tan थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ फार्मूला लिख दिए लंब बटा आधार लिख दिए। अब ए बी भी लिख सकते थे, या ए बी लिख सकते थे और बी सी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan कितना बता रहा है? tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी कितना दिया हुआ है? तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए बी के बी लिख देते हैं। सी डी आधार जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ, तो हम 30 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। हम चलेंगे नीचे चलेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है वो आप लोग जानते हैं। tan 30 डिग्री का जो मान होता है डिग्री में, वो होता है 1/√3। इधर हो जाएगा ए बी बराबर 30 डिग्री। अब ऊपर से इस तरीके ऐसे से ऐसे गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √3 ए बी बराबर 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब इस प्रकार से हो गया तो यहाँ चलेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको ई पट्टी करने लगी, इसको ई पट्टी ले जाएंगे, तो ए बी बराबर लिखना चाहेंगे तो यह हो जाएगा 30/√3। ए बी बराबर हमें निकल के आ गया है 30/√3, लेकिन ये आंसर नहीं होगा बाबा। आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका परमेयकरण कीजिए। अगर रूट में है तो इसको रूट में खत्म कीजिए। परमेयकरण करने के लिए नीचे वाले को ऊपर से गुना कीजिए और नीचे भी गुना कीजिए। √3 से ऊपर भी गुना करेगा और नीचे भी गुना करेंगे। तो यहाँ चलेंगे ए बी बराबर हो जाएगा, ये देखेंगे तो ऊपर से गुना करेंगे, भीम के गुना आप लोग को आता होगा, या ऊपर से ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 30√3। बाटा में चलेंगे 3 और तीन रूट तो हो जाएगा 3 3 9। तो हम लोग जानते हैं कि √9 के कितना होता है वो वर्गमूल, तो हम लोग जानते हैं 3 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 30√3/3। अब इसको काटिए 10 या 30, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर 10√3। यही बाबा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल शिवम यादव गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए लेकर आते हैं क्वेश्चनों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।